ओम शांति। शिवरात्रि की सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप सभी शिव के प्रेमी हैं और जागरण भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, व्रत भी रखते हैं उनके नाम पर। ये आपके शिव से सच्चे प्यार की निशानी है। शिव के आगमन की आप इंतजार करते आ रहे हैं युगों से, आएगा या नहीं। अगर वो कभी आता ही ना होता तो आगमन की इंतजार क्यों, आता है। उसके आगमन की याद में ही भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है। हम उसे शिव जयंती कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। शिव रात्रि के समय आते हैं। लोगों ने ये रात्रि समझ ली जो रोज होती है। 24 घंटे के चक्र में जो 12, 13, 14 घंटे की रात्रि होती है, हम उसे समझ लेते हैं। पर शिव आते हैं तब जब इस संसार में अज्ञान की घोर रात्रि हो जाती है, जब मनोविकार इस संसार को अंधकार में डुबो देते हैं, तब शिव आते हैं। शिव आए हैं। ये शिव के अवतरण का समय है। हमने उनको देखा है, हमने उनको पहचाना है, जाना है, उनसे मिलन किया है, उनसे नाता जोड़ा है। इसलिए जब से वो आए तब से हम उनकी शिव जयंती मनाते आ रहे हैं। तो इस शिव जयंती पर मैं सभी पहले शिव भक्तों को कहूँगा, शिव से मिलन करने का सुंदर समय चल रहा है। शिव जो निराकार है, जो महाज्योति है, वो साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर अपने भक्तों को भक्ति का फल दे रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। वे सृष्टि के बीज हैं, निराकार हैं, ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मैं संसार के सभी भक्तों को भी कहना चाहूँगा, आप चाहे जिसकी भी भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति सीधी उसको ही पहुँचती है जो सृष्टि का बीज है, और वही उन देवी देवताओं के माध्यम से आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो शिव अति सूक्ष्म हैं, ज्योति बिंदु हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें ही ब्रह्म कह दिया गया है। वास्तव में जिस महादेव को लोग शिव मान रहे हैं, वे शिव की रचना है। आप विचार तो करें, महादेव का तो अपना परिवार है, शिव का 2-4 का परिवार नहीं होता, शिव की कोई पत्नी भी नहीं होती। वो तो सृष्टि के क्रिएटर है, नियंता हैं। तो हम समझ लें, शंकर को तो तपस्वी रूप में दिखाया ही है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। जो निराकार है, जो संपूर्ण है, जो दाता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, उसको तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। तो बहुत सहज रूप से आप समझ लें, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 देव, इनके रचयिता ऊपर निराकार परमात्मा शिव, ओम भी इसी का प्रतीक है। एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक शंकर का प्रतीक, और ऊपर जो बिंदी है वो निराकार शिव की प्रतीक है। तो वो हमारे परमपिता हैं। हमें उनसे ये नाता जोड़ना है। वो इस समय आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, मिलन मना रहे हैं, हमें पाप कर्मों से मुक्त होने का, गति सद्गति प्राप्त करने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं। आप सभी से मेरा आह्वान है, आइए अपनी भक्ति को पूर्ण करें और भक्ति का फल प्राप्त करें। आखिर किसी दिन तो भक्ति पूर्ण होती है ना। भक्ति के बाद ही मनुष्य को सत्य ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान मिलने का समय है, परमात्मा को पहचानने का समय है, और अपने जीवन को पवित्र बनाने का समय है। त्योहारों पर व्रत तो आप सदा ही रखते आए हैं, लेकिन अब व्रत रख लें पुण्यात्मा बनने का।
अब व्रत रख लें पवित्र आत्मा बनने का, आज व्रत ले लें, कुछ भी अशुद्धि हम ग्रहण नहीं करेंगे। शंकर को भांग धतूरा खाते हुए दिखाया जाता है, नशे में दिखाया जाता है। वास्तव में ये भांग धतूरे का नशा नहीं है, ये ईश्वरीय नशा है। ईश्वरीय नशे में एक तपस्वी जब स्थित हो जाता है तो उसका चित्त संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है और वो परमात्मा अनुभूतियां करने लगता है। आज भक्त सारी रात भी जागते हैं, कोई जागेंगे और इंतजार करते हैं भगवान के आगमन का। तो अब आपका इंतजार पूर्ण हो रहा है। आइए, अब भगवान जो परमपिता है वो आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे बच्चे मेरे पास और मेरे से अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लो। तो हम भी महादेव जी की तरह तपस्वी बने, जैसे उनकी बुद्धि सदा निराकार परमात्मा में लगी हुई है, हम भी अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करें। हम सब देखते हैं चित्रों में भी, तो शंकर जी के सामने शिवलिंग दिखाया जाता है। शिवलिंग वास्तव में निराकार शिव की बड़ी प्रतिमा बना दी है, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, तो पूजने के लिए उसको ये रूप दे दिया गया है। इसके बारे में बहुत सारी दंत कथाएं जैसी प्रचलित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने इस समय आकर अपना संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है, अपनी पहचान दी है। मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं अब इस सृष्टि पर इस सृष्टि को बदलने के लिए आ गया हूँ। तो हम सभी का परम कर्तव्य है उसे पहचानें, उससे अपना नाता जोड़ें और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लें। हम ब्रह्मावत्स भी हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। हमने अपना नाता शिव से जोड़ा है, इसको हम राजयोग कहते हैं। इस योग अग्नि में पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम तो शिव का झंडा भी लहराते हैं और हमारी ये शुभ भावना है कि आप सभी के दिलों पर निराकार शिव के प्रेम का झंडा लहराने लगे, आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए, आप शिव के सच्चे भक्त नहीं सच्चे बच्चे बन जाएं। अब देखिए, भक्त और बच्चे में अंतर होता है। भक्त पुकारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मांगते हैं, कुछ कामना रखते हैं, और बच्चे अधिकारी होते हैं, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, पूजने की जरूरत नहीं होती है। तो आप सभी उसके अधिकारी बच्चे बन जाएं, उससे सर्वस्व प्राप्त कर लें और अपने जीवन को सुख चैन से, प्रेम से, सद्भावनाओं से, सबके लिए कल्याणकारी वृत्तियों से भर लें। यही हमारी सच्ची शिवरात्रि होगी। अपने चित्त के अंधकार को हम दूर कर लें, यही हमारी श्रेष्ठ शिवरात्रि होगी। हम अपने जीवन को एनलाइटन कर दें, प्रकाशित कर दें, यही सच्ची शिवरात्रि मनाना होगा और यही हमारा शिव से सच्चा प्यार होगा। तो आज से आपका जीवन सुख शांति प्रेम सद्भावनाओं के मार्ग पर चले, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।